हेलो। सो बेसिकली आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम पेट 28 की बी सीरीज़ में कैसे फ्रेम शिफ्ट को डिपिक्ट करते हैं और क्या बेसिक रीजन है और कैसे ओरिएंटेशन होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर इसके सीक्वेंस व्यू में देखेंगे तो AT7 टर्मिनेटर है और आपका यहाँ प्रमोटर है, यानी कि आप जब ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर मैप ही उल्टा है। बिकॉज इधर प्रमोटर है तो देखिए उल्टा तरफ से बढ़ते 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 आपको इधर उल्टा साइड टर्मिनेटर मिल रहा है, यानी कि इधर से आप क्लोन करोगे तो बैमेचुअन की साइड जो है ये फॉरवर्ड में आएगा, ऐसे ये फॉरवर्ड में आएगा, ऐसे फॉरवर्ड में आएगा और इधर जाके आप उसको रिवर्स में लोगे। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरफ से वेक्टर को ले रहे हो। इसको और अच्छे से देखने के लिए मैं आपको स्नैपजेन पे लिए चलता हूँ। आप इसके सीक्वेंस व्यू में जाके देखिए। अब इसमें आपका टर्मिनेटर ये दिख रहा है यहाँ और प्रोमोटर दिख रहा है यहाँ, तो आप इसके बीच में ही आप क्लोन करोगे क्योंकि T7 के कंट्रोल में आप बैक्टीरियल सिस्टम में किसी भी प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो अगर ए प्रमोटर उल्टा है तो आपको इसी ओरिएंटेशन में, मतलब कि आपको इधर से इधर की तरफ क्लोन करते हुए धीरे 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 जाना है सिस्टम में, ठीक है। तो लेकिन ये उल्टा है तो आप इस वेक्टर को करेक्ट करने के लिए, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी करेक्ट करके आपके लिए रखा है, तो आप देख सकते हो कि जब आप नीचे पहुंचोगे तो अब आपको सीधी मिलेगी। ये आपका रहा प्रमोटर, इधर से बढ़ते 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 आप आएंगे, RBS आपको मिलेगा, फिर 6S हेस मिलेगा, थ्रोम्बिन साइट मिलेगी और फिर आपको अब देखिए अब बैमेच1 और ये सब जो सिक्वेंसेज हैं ये आपको सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर मैप है वो सही मैप है, जो स्नैपजीन पे जो आपको फ्रीली अवेलेबल दिख रहा है वो में उल्टा मैप आपको दिया गया है। तो आप उसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको बस जाना है वेक्टर मैप का पूरा सीक्वेंस डाउनलोड करना है, स्नैपजीन में वापस रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके डालेंगे तो उल्टा आपको ये सीक्वेंस इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ये बहुत बड़ा मुद्दा ये है जानना कि पेट ABC में डिफरेंस क्या है। तो पेट ABC में जो डिफरेंस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, वो हम आपको नोटिस कराते हैं। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। अब हम आपको ले चलते हैं वेक्टर मैप के अंदर। तो इसका जो मेजर इशू है वो इस साइट पर है, बैमेच1 पे। कोई डिफरेंस आपको अगर इस बैमेच1 से पहले अगर कोई भी साइट आप यूज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत कहाँ शुरू होगी, बैमेच1। बैमेच1 पे आप जब ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से, बैमेच1 के सामने से कट लगा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए बैमेच1 की साइड क्या होती है, GG80CC, राइट। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए GG80CC और फिर यहाँ देखिए GG80CC। अब आप देखिए ध्यान से, ये पेट 28B है जो कि नॉर्मल वेक्टर है, इसमें कोई भी बेस पेयर का डिलीशन नहीं है, यानी इसमें बैमेच1 की साइड पे कोई म्यूटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बेस पेयर का डिलीशन है, क्या है, 1 बेस पेयर। पेट 28B जो सीरीज है 1 बेस पेयर डिलीशन है, किस पे, बैमेच1 की साइड पे, और इसमें 2 बेस पेयर डिलीशन है बैमेच1 की साइड पे। तो जब आप पेट 28B में जब आप ऐड ऑन करते हो तो अपने ATG से आगे अगर एक बेस पेयर ऐड कर दोगे तो बैमेच1 की साइड क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा। और जब पेट 28C में अगर क्लोन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कायदे से आपको न्यूक्लियोटाइड ऐड करना पड़ेगा, फिर आपकी ATG की साइट आएगी। अभी बात मैं जो बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखो। देखो GG80CC, अब इसके सामने जब उतरोगे नीचे, देखा, अब ध्यान से देखो, GG80CC। अब इसमें देखो एक G गायब हो गया तुम्हारा, GG80CC का एक G गायब हो गया, देख रहे हो, शिफ्ट कर गया, GG80CC यहाँ आ गया।
तो अब यहाँ से तो कट जाएगा, तो एक बेस पेयर तो तुम्हारा गायब हो जाएगा ही। अब यहाँ देखो दोनों जीजी बाहर हो गया, ठीक है? समझ में आया कैसे मैंने बोला? मैंने अभी बोला था कि पेट 28B की सीरीज में पेट 28 पे कोई डिफरेंस नहीं, नॉर्मल। पेट 28 बेस पेयर में एक बेस पेयर क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो बाहर चला जा रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट आए काटेगा, वहाँ से वो चीज़ें कट जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? जब आप फिर से उस अपना जब जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्लोन कीजिएगा तो प्रॉब्लम शुरू होगी। प्रॉब्लम क्या शुरू होगी? अब फिर से ध्यान से इसको देखिए कि मैंने क्या बोला। बोला है कि ये पेट 28A है, सॉरी एक मिनट मुझे फिर से लिखना होगा, इधर ए बी और ए सी। अब देखिए GG80CC कोई फर्क है? नहीं फर्क है। अब यहाँ इसी के सामने नीचे उतरिए तो आप देखिए GG80CC में आप देखिए यहाँ जो आपका GG था उससे पेट 28 में एक G बाहर चला गया, GG80CC, तो GG का एक G जो है बाहर निकल गया। अब इस केस में क्या है, आपका GG80CC में दो बेस पेयर बाहर निकल गए, समझ में आया? तो आप जब अपना लगाओगे तो उसके साथ आपको वापस से इसके फ्रैगमेंट को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको इधर फिर से उसको शिफ्ट करना होगा, आपको अरेंज करना होगा पेट 28A के जैसा। तो पेट 28 के जैसा कब होगा? जब इसमें एक आप ऐड ऑन कर दोगे तो एक बेस पर इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन पहुंच जाएगा। फिर पेट 28C में जाओगे तो फिर एक बेस पर आपको शिफ्ट करोगे, यानी दो बेस पर ऐड ऑन कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे GG बाहर हो गया है आपका, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम पेट 28A-B-C की जब क्लोनिंग करते हैं तो याद रखिएगा ATG के पहले B में एक बेस पेयर ऐड करना है और C में दो बेस पेयर ऐड करना है और A में कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वो एज इट इज नॉर्मल है अगर आप BAM-H1 की साइट यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज BAM-H1 की साइट यूज कर रहे हो और इधर भी यूज करोगे तो सेम प्रॉब्लम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी BAM-H1 के बाद जो शिफ्ट हो गई ये चीज़ें, तो अगर इधर का कोई भी इंजाइम यूज करोगे फॉरवर्ड में तो पंगा होगा। तो अगर आप NDE1 यूज करते हो या A वाला यूज करते हो या NCO1 यूज करते हो तो वो क्या होगा? फ्रेम में ही रहेगा, चाहे A में क्लोन करो, B में क्लोन करो, चाहे C में क्लोन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई प्रीफर NDE1। वाई? बिकॉज आप उससे तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तीनों में भी डाल सकते हो। मान लो पेट 28A में नहीं आ रहा है, B में डाल लो, C में डाल लो, सो दैट कि आप जब प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू सून टू द